फ़ोन के जरिए हमारी बातचीत हुई थी। तो उस टाइम ये कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। 15 बार, 20 बार, 25 बार कॉल करती थी। और एक दिन की उसकी अगर कॉलिंग की अगर लिस्ट देखी जाएगी ना, तो 60 से आप 60, 65, 70 कॉलिंग की लिस्ट मिलेगी उसकी। फिर वो मेरे से कह रही कि तुम वहाँ से अपना जो रूम वगैरह है वहाँ से तुम खाली कर दो और हम अलग रहेंगे साथ में शादी वादी करके। इसकी जो एक सहेली है, चिंकी नाम है, उसने मुझे फ़ोन करके बताई कि जो जिस औरत के साथ पे तुम रह रहे हो ना, वो फ्रॉड हो रहे थे। इनकी सोच से प्लानिंग थी कि इनको इसको फंसाना है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके एक महिला के ऊपर कई आरोप है। इनका ये कहना है कि उस महिला द्वारा इनका उत्पीड़न किया गया, उसके बाद जो है इनके ऊपर रेप केस लगा दिया गया। अब आखिरकार क्या है पूरा मामला, उसी शख्स के साथ जुड़ेंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे। जी सर, आपका नाम? नाजिम आलम। जी सर, एक बार हमें थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए क्या कुछ हुआ था, क्या पूरा मामला है? मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक लेडीज़ है जो पेशेवर वैसिया भी है, जो दिल्ली के अंदर से ना लड़कियां एक्सपोर्ट वगैरह करके वो पंजाब, शिमला, मनाली, चंडीगढ़ यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। उनके साथ में एक मणि नाम का, जिसे वो पति बताती है, मणि नाम में, जिसका घर पटियाला में है और अभी फ़िलहाल पे वो जीरकपुर पंजाब में ही है। तो ये जो औरत है जिसका नाम रियल नेम पता नहीं गुड्डी है या गुड्डो है, जो भी है, वैसे तो इसका कई सारे नाम है, जैसे पूजा, रेखा, ज्योति, ठीक है, कई सारे नाम है उसके। तो इस औरत ने मेरे से 2020 में अक्टूबर के महीने में फ़ोन के जरिए हमारी बातचीत हुई थी। उस टाइम मैं समयपुर पे था, जो मैं एक साइकिल फैक्ट्री में काम करता हूँ, डिप्लोमेट साइकिल फैक्ट्री है। तो उस टाइम ये कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। आपको उनका नंबर कहाँ से मिला, कैसे आप लोगों की बात शुरू हुई? उनका नंबर मुझे नहीं, उसको मिला था। उसने मतलब फ़ोन की थी मेरे पास। उसने आपको फ़ोन किया था, वो आपका नाम जानती थी? ना, पता नहीं मुझे, ठीक है। तो उस टाइम ना मेरे से कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और एक बार तुम मुझसे मिल लो। तो उसके बाद पे हमारे बीच में इसी तरह कम से कम 1.25 महीने तक हमारे बीच में बातें चली। जिस टाइम मैं ब्लॉक भी कर देता था इसकी कॉल वगैरह, जब भी वो ना 15 बार, 20 बार, 25 बार कॉल करती थी। और एक दिन की उसकी अगर कॉलिंग की अगर लिस्ट देखी जाएगी ना, तो 60 से आप 60, 65, 70 कॉलिंग की लिस्ट मिलेगी उसकी। तो उसके बाद पे इसी बीच में हमारे मतलब कुछ दोस्ती वगैरह होगी, तो फिर धीरे धीरे है ना वो मिलने आई हमारे पास में, ठीक है। तो फिर एक दिन मैंने फैक्ट्री मतलब वहाँ बुला लिया फैक्ट्री में मिलने के लिए। तो आई, तो वो संडे को भी मिलने आती थी हमारे पास में, और संडे को भी मतलब पूरे दिन भर है ना वो रहती थी। आप लोग क्या करते थे वहाँ बैठ के? मतलब जो भी होता था, ठीक है। इसी तरह मतलब जो कुछ भी हुआ उसकी मर्ज़ी से हुआ। ना तो मैं कभी उसके घर गया, ना तो मैंने कभी उससे कांटेक्ट किया। वो अपनी मर्ज़ी से आई, दोस्ती यारी की, ठीक है, जो कुछ भी हुआ। इसी बीच जैसे मैं अगर फैक्ट्री में अगर मैं काम भी कर रहा हूँ मैं, और अगर उसका फ़ोन अगर रिसीव नहीं भी करता था ना, तो वो सीधा मेरे फैक्ट्री आती थी दिन के टाइम पे। तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे संबंध भी थे? संबंध बने थे हमारे बीच में, ठीक है जी। तो उसके बाद में फिर एक दिन जब दिन में आई थी, तो हमारे जो फैक्ट्री मालिक थे, तो उन्होंने वीडियो बनाते हुए उस औरत को धमकाया। और बाहर के जो सिक्योरिटी। क्या वीडियो बना रही थी वो, कौन सी वीडियो? कुछ भी नहीं, जैसा जब वो आई ना, तो उसे वो डांट फटकार रहे थे वीडियो बनाते हुए कि भाई कि अपनी एज तुम देख लो, तुम्हारे भी बच्चे वगैरह होंगे, ठीक है, तुम पीछे पड़ी हो। तो फिर मेरे से कहने लगी कि तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम कोर्ट मैरिज वगैरह करेंगे, साथ पे रहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1-2 दिन में बताऊँगा। मैं कह रही नहीं, तुम अभी डिसाइड करो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं बताऊँगा तुम्हें बाद में। फिर उसके बाद पे 2-3 दिनों के बाद पे है ना, फिर वो मेरे से कह रही कि तुम वहाँ से अपना जो रूम वगैरह है वहाँ से तुम खाली कर दो और हम अलग रहेंगे साथ में शादी वादी करके। 21 नवंबर को हमने अपनी जो कंपनी थी उसके सामने हमने एक किराए की फ्लैट लिया। उसके बाद में 100 मिनट तो मेरे साथ कंटिन्यू रही उस रूम पे। उसके बाद पे जब ये फर्स्ट टाइम आई, एक छोटा बच्चा लेकर के आई जिसका नाम दीपांशु था। उस टाइम शायद 7-8 महीने का होगा, ठीक है, उस टाइम तो उसके बाद पे फिर 1 हफ्ते के बाद पे है ना, फिर इसकी एक लड़की आई
जिसका नाम कंचन था। आपको इस बात की जानकारी थी कि उनके बच्चे हैं? पहले से इस बात का कुछ जानकारी थी? इतना तो मुझे बताई थी उसने कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं ये नहीं बताई थी उसने। ठीक है, टोटल उसने ये बता रखा था कि अपने पति से अलग है वो? उसने ये नहीं बताया कि पति अलग है, उसने ये बताया थी कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति मर गया है। हाँ, वो ये बताई थी कि मेरा पति नहीं है, मैं साबार डेयरी में रहती हूँ और मैं फैक्ट्री में इधर ही काम करती हूँ मैं कहीं। ठीक है जी। उसके बाद पे 1.25 महीना जब वहाँ पे रही ना, तो इस बीच में वो पहले तो एक लड़का आया छोटा वाला लेकर के आए साथ में, वो तो रहता ही था। फिर उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद पे उसकी एक लड़की आई कंचन नाम की छोटी। ठीक है, फिर एक उससे बड़ी है लड़की जिसका नाम मोना है, फिर वो आई। ठीक है, तो ये सब साथ पे रहने लगे, सब इन सब का भी खर्चा वगैरह उठाया। फिर इसकी एक बड़ी बेटी है, उसका नाम पूनम है, जो इसकी शादी यहीं पे हुई, उसके हस्बैंड का नाम जितेंद्र है। तो ये सब भी है ना आते जाते थे साथ में। उसके जो बड़ी बहन है, पत्नी पुष्पा नाम है या जो भी नाम। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी होगी लगभग? उसकी उम्र जी 40 से ऊपर होगी। तो आपको इस बात की जानकारी थी पहले से? नहीं, इसकी मतलब देखो जी, जो एज है ना, एज वैसे उसकी लगती नहीं है उतना जितनी है उसकी। बातें करती थी। ठीक है, तो बातों में बस उसके आ गया। अब किस तरह से आया बहकावे में उसके या क्या हुआ। ठीक है, बस वो जैसे दिन रात जैसे बातें करती थी ना, तो थोड़ी लगाव सी होगी मुझे। फिर आप लोगों के बीच ये अनबन कैसे शुरू हुई, कैसे कंप्लेंट की गई? ऐसे हुई, इसकी जो एक सहेली है चिंकी नाम है, ठीक है, जो वो भी पेशेवर वैसिया है, उसने मुझे फ़ोन करके बताई कि जो जिस औरत के साथ पे तुम रह रहे हो ना, वो फ्रॉड औरत है और उसके ऐसे जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, वो सुना सकता हूँ मैं। तो फिर आप लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो कैसे शुरू हुई? वो गांव चले गई थी, उसके बाद आपने उनसे पूछा कि गांव गए हो, फिर उसके बाद? तो उसके बाद पे उसने कही कि हाँ जी गांव पे हूँ मैं। ठीक है, उसका जो लोकेशन था वो जीरकपुर का था, जो जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी रखा हुआ है अपने फ़ोन में, वो अब तक मौजूद है मेरे पास पे। तो उसके बाद फिर मैं ऐसा कहती है ये कि नहीं तुम तो गलत हो, तुम मेरे बारे में भी से ऐसे मतलब जासूसी करने लग गए, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हें शरीफ इंसान समझती थी, ऐसे वैसे वगैरह बातें करने लगी मेरे साथ। लास्ट में ये फिर वहाँ से मेरे घर से 50,000 रुपये कैश लेकर के भागी हुई थी ये औरत। तो वो अपने जो भी इसके कपड़े उपड़े थे, मेकअप के सामान वगैरह थे और बच्चों के कुछ सामान वगैरह थे, ये सारे सामान वगैरह ले करके ये वहाँ से भाग गई। उसके बाद जब मैंने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन भी इसका स्विच ऑफ। ये तो उन्होंने फिर आपके ऊपर केस जो है क्यों करा? उसने केस मेरे ऊपर पे इसलिए करा क्योंकि जब ये पंजाब भाग गई थी तो उसके बाद पे ना मैंने इसकी जो भी डिटेल्स वगैरह थे मेरे पास में, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह थे, फिर मैंने इसी के फेसबुक आईडी मैंने सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दिए थे। ठीक है, और मैंने ये भी लिख दिया था कि इस तरह की ये औरत है, इसके संपर्क पे लोग ना आए। ठीक है, इसने काफ़ी लोगों के साथ में मतलब फ्रॉड किया है और काफ़ी लोगों के साथ ज़िंदगी बर्बाद करके ये भागी हुई औरत है, इनका ये पैसा ही है। फिर इसका जो एक जिसका नाम कुलबीर है, पुलिस वाला है, वो प्रहलादपुर थाने का, जो भी नाम है, दोनों तीनों मिल कर के है ना, इन लोगों ने काफ़ी मतलब मुझे टॉर्चर किया, फोर्स किया कि इसे डिलीट कर दो। ठीक है, फेसबुक पोस्ट जो आपने डाला फेसबुक वाला। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को फिर डिलीट कर दिया। जो कुलबीर था ना, कुलबीर अपनी वैगनार पे बैठा करके उस औरत को वो आया थाने पे, ये दोनों साथ आए कार में। उसके बाद पे आने के बाद पे एक साइड का जो कमरा है थाने के अंदर पे, वहाँ ले गए और बाहर से गेट बंद कर दिए। पहले ना मुझे बुलाने के बाद पे फिर इन लोगों ने कमरा बंद कर दिया। उसके बाद पे फिर मुझे धमकी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉर्चर करने लगे। ठीक है, और जो मेरा फ़ोन था सैमसंग का, तो वो फ़ोन जो था उन लोगों ने उसी टाइम जमा कर लिया। जमा करने के बाद जो कुछ भी उस पर डिटेल्स थी, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, फ़ोटो, वीडियो, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद पे इनको लगा ना कि अब सारे प्रूफ इसमें मिट गया, अब इसको हम जैसे घुमाएंगे वैसे मतलब चलेगा ये। ठीक है, तो उसके बाद पे इन लोगों ने मेरे से मार पीट करके ज़बरदस्ती एक साइन करवाया कि गुड्डी को तुम अपनी मर्ज़ी से तुम छोड़ रहे हो, आज से तुम्हारे बीच में मतलब कोई रिश्ता वगैरह नहीं है। ठीक है, और इससे तुम हर महीने की अपनी जो सैलरी है 35,000 रुपये, उसमें से तुम 25,000 रुपये इसको हर महीने तुम खर्चा दोगे। आप लोगों के बीच में कोई शादी या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी? मैंने जब उसको जैसा उसने मेरे से कही थी कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है, तो मैं तो मान गया था। आपने शादी कर ली थी कोर्ट मैरिज? नहीं, मैं तैयार था कोर्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन उसने नहीं की कोर्ट मैरिज।
तो फिर मैंने उसके बाद पे मैंने कहा चलो अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे रिवाज से हम कर रहे हैं भाई। जैसे मंदिर फिर मंदिर से सिंदूर वगैरह ला करके है ना, हमने उसे सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। मैंने कहा जी मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा पैसे, ठीक है, आपसे जो कुछ भी होता है वो कर लो। इन लोगों ने टाइम रखा था मुझे, जैसे मैं 10 मई को गया था, फिर 10 अप्रैल का 1 महीने का टाइम रखा था कि अगले महीने तुम इसको 50,000 रुपये दोगे। उस औरत ने मुझे फ़ोन करके ये बोली कि नाजिम मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम कंप्लेंट वगैरह तुम मत करो, ठीक है, तुम कंप्लेंट वगैरह तुम मत करो, फालतू इस पे ना खामों का कोर्ट कचहरी का झंझट रहेंगे। फैक्ट्री के बाहर जब आकर के इन लोगों ने मुझे फ़ोन करा, तो जैसे ही मैं बाहर आया ना, तो साथ में ये छोटे वाले लड़के को लेकर के आए थे। जैसे मैं बाहर को निकला वैसे साथ में इसके साथ में ना 2-3 कांस्टेबल थे, पीछे थे, ठीक है, पीछे थे, कोई बाइक से, कोई कार, कोई गाड़ी में थे, ठीक है। और जैसे मतलब बाहर को निकला वैसे जैसे चील को वे जैसे नोचते हैं ना, उसी तरह इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, जैसे मतलब मैं कोई चोर चक्का हूँ मैं, या कोई क्राइम कर रखा है मैंने, ठीक है। और जैसे ये पकड़ करके फिर मेरे से बोल रहे हैं कि तुम नरले के थाने पे चलो। आप ये बताइए कि उन्होंने आपके ऊपर केस कब किया? 12 मई को किया उन लोगों ने, और 10 अप्रैल को हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया था। जब अपनी सहेली को ना, जब ये कह रही थी कि मैं उससे रेप केस में फंसवाऊंगी। आपने उनके खिलाफ केस किया था कौन से थाने में? अपने एरिया के समयपुर थाने में। अच्छा, आपने क्या केस किया था उनके खिलाफ? मैंने यही केस किया था कि मेरे घर से पैसे लेकर के भागी हुई है और मेरे साथ पे धोखाधड़ी की, मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ की उसने, ठीक है। और फिर उन्होंने आपके ऊपर काउंटर केस जो है रेप का डाल दिया। हाँ, तो कौन से थाने में डाला था उन्होंने? इन लोगों ने नरले के थाने से डाला था। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि उन्होंने आपके ऊपर केस डाला? 11 मई को आए ये लोग, उसके बाद नरले के थाने पे लेकर के गए ना जब मुझे ये, तो उसके बाद पे इन लोगों ने सीधा अंदर के रूम पे बैठा दिया। और जो मेरा फ़ोन वगैरह था वो किसी को इन लोगों ने फ़ोन भी है ना करने को नहीं दिया इन लोगों ने। और आप बताइए, जो उन्होंने रेप केस आपके ऊपर किया उसकी कार्रवाई अब तक कहाँ तक पहुँची और आपको पुलिस ने कैसे छोड़ा? बेल पर बाहर है या कैसे? नहीं, मैं तो देखो जी बेल पे बाहर हूँ मैं, क्योंकि अभी तक इसकी जो कार्रवाई है ना 0% है, कुछ भी नहीं हुई है। तो अभी आपकी क्या मांग है? आपका क्या कहना है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया था रेप जैसा? हमने रेप जैसा नहीं, हमने रेप ही नहीं किया, ना ही तो हमने कोई। देखो जी, अगर रेप का भी अगर केस बनता था, अगर जैसे मैं मान लो उससे शादी करने से मुकर जाता, या उसके बच्चों का अगर खर्चा नहीं उठाता, ठीक है, या उसके साथ में कोई धोखाधड़ी करता, या मेरी पहले ऑलरेडी शादी या मेरे पत्नी होती है उसके बाद में उससे शादी करता, ऐसा तो नहीं है। धोखाधड़ी उसने की, भागी वो खुद, ठीक है, शादीशुदा वो थी, गलत काम उसके हैं, ठीक है जी, तो पैसे लेकर के वो भागी। अच्छा, तो आप लोगों के बीच जो भी संबंध बना उसको उसने रेप का नाम दे दिया ताकि उनके फेवर में चले जाए मामला। दिल्ली के अंदर पे पॉसिबल है कि उसका मेडिकल नहीं हुआ था? मेडिकल क्या जी, ना तो उसका कोई मेडिकल हुआ, ना कोई लोकेशन ट्रेस किया गया कैमरा। अच्छा, यानी आपको कहना है कि जहाँ जिस थाने में केस किया गया था, नरेला थाने में, वहाँ से कुछ कार्रवाई भी नहीं की गई और आपके ऊपर केस भी लगा दिया? क्योंकि इनकी सोच से प्लानिंग थी कि इसको फंसाना है। तो देखिए, फिलहाल हम नाजिम जी के साथ जुड़े, उन्होंने बताया किस तरीके से एक महिला द्वारा इनके साथ जो है इतना बड़ा पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया। उस महिला ने जो है इनको पहले झूठ बोला, उसके बाद सच बताती चली गई, और जिसके बाद अब उनके ऊपर जो है रेप का केस चल रहा है। लेकिन इनका कहना है कि वो महिला जो इस तरीके की जालसाज है और हर एक व्यक्ति के साथ वो ऐसा करती ही रहती है। तो आप अपनी राय हमारे साथ इस मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस तरीके की महिलाओं से सावधान रहें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।